अनुलम्बितभुजो कनकावदात संकीर्तनकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठो विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्ष श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज हम ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत श्रवण करेंगे। दसम स्कंद का 39वां अध्याय आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम इसको प्रारंभ इसके प्रथम श्लोक से प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच सुखोपविष्टा पर्यङ्के रमकृष्णोरुमानितः लेभे मनोरथान् सर्वान् पथियान् स चकारः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान बलराम तथा भगवान श्री कृष्ण द्वारा इतना अधिक सम्मानित किए जाने पर पलंग में सुख पूर्वक बैठे अक्रूर को लगा कि उन्होंने रास्ते में जितनी इच्छाएं की थी वे सभी अब पूरी हो गई हैं। इच्छाओं की जो क्वालिटी है उसको जितना समझते जाएंगे और जितना स्पष्टता होगी इच्छाओं में तो वो इतनी जल्दी पूर्ण हो जाती हैं। किम लभ्यं भगवती प्रसन्ने श्रीनिकेतने तथापि तत्परा राजन हि वाञ्छन्ति किंचन। हे राजन, महाराज परीक्षित जी को सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, हे राजन, जिसने लक्ष्मी जी के आश्रय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को संतुष्ट कर लिया हो, भला उसके लिए क्या अलभ्य है। ऐसा होने पर भी जो उनकी भक्ति में समर्पित हैं वे कभी उनसे कुछ नहीं चाहते।
जो रमापति हैं, जो लक्ष्मीपति हैं, श्रीपति, ऐसे भगवान को जिन्होंने प्रसन्न कर लिया हो, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं उनके लिए कुछ भी अलभ्य नहीं है, कुछ भी दुष्प्राप्य नहीं है जिसको प्राप्त न कर पाए। किंतु जो वास्तव में भक्ति में समर्पित होते हैं वे भगवान से लेन देन नहीं करते। अगर हमें पता चले कि कुछ ऐसे साधु जन हैं जिनकी हर बात भगवान मानते हैं, तो तुरंत मन में आएगा ना विचार, अरे कैसे है ये, हम होते तो अभी तक ये भी मांग लेते, वो भी मांग लेते, हाँ ये तब भी ऐसे ही घूमते रहते परेशान से होके परेशानियों में, क्योंकि वे भगवान से लेन देन नहीं करते। तायन्त्यनाशनं कृत्वा भगवान् देवकीसुतः सुहृत्सुहृत्तं कंसस्य पप्रच्छान्यचिकीर्षितम्। शाम के भोजन के पश्चात देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर से पूछा कि कंस अपने प्रिय संबंधियों तथा मित्रों के साथ कैसा आचरण कर रहा है और वह क्या करने की योजना बना रहा है। श्रीभगवानुवाच तात सौम्यागता कच्चित् स्वागतं भद्रमस्तु वः अपि स्वाज्ञाति बंधूनां नमीव मनामयम्। श्री भगवान ने कहा, हे भद्र पुरुष, प्रिय चाचा अक्रूर, यहाँ की आपकी यात्रा सुखद तो रही, आपका कल्याण हो। हमारे शुभ चिंतक मित्र तथा हमारे निकट और दूर के संबंधी सुखी तथा स्वस्थ तो हैं। जो भी हमारे संबंधी हैं, भगवान ने उनकी कुशलता पूछी कि हमारे जो संबंधी है वो ठीक है कि नहीं सारे। किम नो नः कुशलम पृच्छे एधमाने कुलामये कंसे मातुल नामनांग स्वानाम न तत्प्रजासु च। किंतु हे अक्रूर, जब तक मामा कहलाने वाला तथा हमारे परिवार के लिए रोग स्वरूप राजा कंस समृद्ध हो रहा है, तब तक मैं अपने परिवार वालों तथा उसकी अन्य प्रजा के विषय में पूछने की झंझट में पड़ू ही क्यों। मतलब जब तक कंस फल फूल रहा है तब तक किसी के बारे में पूछकर फायदा ही क्या है, क्योंकि पता ही है सब दुखी ही होंगे कंस के अत्याचारों में। अहो अस्मद भूत भूरि पित्रोर्वृजिन मार्ययो यद्धेतोः पुत्र मरणम यद्धेतोर्बंधनम तयो। जरा देखिए ना कि मैंने अपने निरपराध माता पिता के लिए कितना कष्ट उत्पन्न कर दिया है। मेरे ही कारण उनके कई पुत्र मारे गए और वे स्वयं बंदी हैं। अभी भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी से स्पष्ट सारी वार्ता कर रहे हैं। उन दोनों के मध्य कुछ कोई संशय या कुछ ऐसा नहीं, अभी लुकाना छुपाना। हाँ, उनको भी ज्ञात है कि ये देवकी जी के पुत्र हैं और वे भी अभी आराम से उनसे इसी प्रकार से वार्ता कर रहे हैं। दिष्टयाद्य दर्शनं स्वानां मह्यं वः सौम्यकाङ्क्षितं सज्जातं वर्ण्यतां तात तवागमन कारणम। हे प्रिय स्वजन, सौभाग्यवश आपको देखने की हमारी इच्छा आज पूरी हुई है। हे सदा या चाचा, कृपा करके यह बतलाएं कि आपके आने का प्रयोजन क्या है। श्री सुक उवाच पृष्टो भगवता सर्वं वर्णयामास माधवः वैरानुबन्धं यदुषु वसुदेव वधोद्यमम्। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्री भगवान के पूछे जाने पर मधुवंशी अक्रूर ने सारी परिस्थिति कह सुनाई, जिसमें यदुओं के प्रति कंस की शत्रुता तथा उसके द्वारा वसुदेव जी के वध का प्रयास भी समेत था। यद संदेशो यदर्थम वा दूतः संप्रेषिता स्वयं यदुक्तम नारदेनास्य स्वजन्मानक दुंदुभे। अक्रूर जिस संदेश को देने के लिए भेजे गए थे उसे उन्होंने कह सुनाया। उन्होंने कंस के वास्तविक उद्देश्य भी बतला दिए और यह भी बतला दिया कि नारद मुनि ने किस प्रकार कंस को सूचित किया है कि श्री कृष्ण ने वसुदेव जी के पुत्र के रूप में जन्म लिया है। श्रुत्वा
अक्रूरवचः कृष्णो बलश्च परवीरः प्रहस्य नंदम पितरम राज्ञादिष्टम विजज्ञतुः। अक्रूर के वचनों को सुनकर वीर वीर प्रतिद्वंदियों का विनाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान बलराम हंस पड़े। तब उन्होंने अपने पिता नंद महाराज को राजा कंस का आदेश बतलाया। अक्रूर जी ने यह भी बता दिया कि नारद जी ने खबर लीक की है कि आपने वसुदेव जी के पुत्र के रूप में जन्म लिया है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण और बलराम हंस पड़े। गोपान समाधि सोपी गृहताम सर्वगोरस उपायनानि गृहीध्वं युज्यन्तां सकटानि च यास्यामः श्वो मधुपुरीं दास्यामो नृपतेरसान् द्रक्ष्यामः सुमहत्पर्व यान्ति जानपदाः किल एवमाघोषयत् क्षत्रा नंदगोपा स्वगोकुले। तब नंद महाराज ने गांव के मुखिया को बुलाकर नंद के ब्रज मंडल में ग्वालों के लिए इस प्रकार की घोषणा करने का आदेश दिया। जाओ और जितने दूध के उत्पाद उपलब्ध हो सके एकत्र करो, बहुमूल्य उपहार ले लो और अपने अपने छकड़े जोत लो। कल हम लोग मथुरा जाएंगे और राजा को अपने दूध के उत्पाद भेंट करेंगे तथा महान उत्सव देखेंगे। समस्त पड़ोसी जो गांव है उनके निवासी भी उसमें जा रहे हैं। गोप्यस्तास्तदुपश्रुत्य बभूवुर्व्यथिता भृशम रामकृष्णो पुरीं नेतुम् अक्रूरम व्रजमागतम्। जब युवा गोपियों ने सुना कि अक्रूर श्री कृष्ण तथा बलराम को नगर ले जाने के लिए ब्रज में आए हैं तो वे अत्यंत व्यथित हो उठी। काश्चित् कृतहृताप श्वासम्लान मुखश्रिया संश्रदुकूल वलयकेश ग्रंथ्यश्च काश्चन। कुछ गोपियों ने अपने हृदय में इतनी पीड़ा का अनुभव किया कि सिसकियां ले लेकर उनके मुखमंडल पीले पड़ गए। अन्य गोपियां इतनी अधिक पीड़ित थी कि उनके वस्त्र बाजूबंद तथा जूड़े शिथिल पड़ गए। अन्याश्च तदनुध्यान निर्वृत्ता शेषवृत्तयः नाभ्यजानन्निमं लोकम् आत्मलोकं गता इव। अन्य गोपियों की इंद्रियों की वृत्तियां पूरी तरह रुक गई और वे श्री कृष्ण के ध्यान में स्थिर हो गई। वे आत्म साक्षात्कार पद प्राप्त करने वालों की भांति बाह्य जगत की सारी सुध-बुध भूल गई थी। स्मरन्त्यश्च पराशरेर अनुराग स्मित एरिता हृदय स्पृशश्चित्र पदागिरः सम्मुमुहु स्त्रियः। और कुछ गोपियां भगवान शौरी भगवान श्री कृष्ण को कहा गया के शब्दों का स्मरण करके ही अचेत हो गई। ये शब्द अद्भुत पदों से अलंकृत तथा स्नेहमयी मुस्कान से व्यक्त होने से उन गोपियों के हृदयों का गंभीरता से स्पर्श करने वाले होते थे। गतिम सुललितां चेष्टां स्निग्धहासावलोकनम् शोकापहानि नर्माणि प्रोद्दामचरितानि च चिन्तयन्त्यो मुकुन्दस्य भीता विरहकातराः समेताः सघर्षः प्रोचुर्श्रुमुख्यो अच्युताशयाः। गोपियां भगवान मुकुंद के जो मुक्ति के दाता हैं ऐसे भगवान मुकुंद गोपियां भगवान मुकुंद के क्षण मात्र वियोग की आशंका से भी भयातुर थी। अतः जब उन्हें उनकी ललित चाल, उनकी लीलाओं, उनकी स्नेहिल हंसीली चितवन, उनके वीरता पूर्ण कार्यों तथा दुख हरण करने वाली ठिठोलियों का स्मरण हो आया तो वे संभाव्य महाविरह के विचार से जो आगे होने वाला है, जो संभावित है आगे संभाव्य महाविरह के विचार से उत्पन्न चिंता में अपने आप के बाहर हो गई। वे झुंड की झुंड एकत्र होकर एक दूसरे से बातें करने लगी।
उनके मुखमंडल आंसुओं से पूरित थे और उनके मन अच्युत में पूर्णतया लीन थे। श्री गोप्या ऊचुः अहो विधातस्तव न क्वचिद्दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः तांश्च वियुनक्ष्य पार्थकम् विक्रीडितं ते अर्भक चेष्टितं यथा। गोपियों ने कहा, हे विधाता, आप में तनिक भी दया नहीं है। आप देहधारी प्राणियों को मैत्री तथा प्रेम द्वारा एक दूसरे के पास लाते हैं और तब उनकी इच्छाओं के पूरा होने के पूर्व ही व्यर्थ में उन्हें विलग कर देते हैं। आपका जो यह खिलवाड़ है, ये बच्चों की चेष्टा के समान है। यस्त्वं प्रदर्श्यासित कुन्तलावृतं मुकुन्द वक्त्रं सुकपोलमुन्नसम् शोकापनोदस्मितलेश सुन्दरं करोषि पारोक्ष्यम साधु ते कृतम्। श्याम घुंघराले केसों से घिरा तथा सुंदर गालों से सुशोभित उठी हुई नाक तथा समस्त कष्टों को हरने वाली मृदु हंसी से युक्त मुकुंद के मुख को दिखलाने के पश्चात अब आप उस मुख को हमसे ओझल करने जा रहे हैं। आपका यह व्यवहार तनिक भी अच्छा नहीं। क्रूरस्त्वमक्रूर समाख्यया स्मनश्चक्षुर्हि दत्तं हरषे बताज्ञवत् येनैकदेशे अखिल सर्ग सौष्ठवम् त्वदीयं द्राक्ष्म वयं मधुद्विषः। हे विधाता, यद्यपि आप यहाँ क्रूर के नाम से आए हैं, किंतु हैं आप क्रूर, क्योंकि आप मूर्खों के समान हमसे उन्हें ही छीने ले रहे हैं जिन्हें कभी आपने हमें दिया था। हमारी वे आंखें जिनसे हमने भगवान मधुद्विष के रूप के उस एक में भी आपकी संपूर्ण सृष्टि की पूर्णता देखी है। नानंद सूनुः क्षणभंग सहृदः समीक्षते न स्वकृतातुरावत विहाय गेहान् स्वजनान् सुतान् पतींश तद्दास्यमध्योपगता नवप्रियः। हाय, क्षण भर में प्रेम पूर्ण मैत्री को भंग करने वाला महाराज नंद का बेटा अब हमको सीधे देख भी नहीं सकेगा। उसके वशीभूत होकर हमने उसकी सेवा करने हेतु अपने घरों संबंधियों तक का परित्याग कर दिया, किंतु वह सदैव नई नई प्रेयसियों की खोज में रहता है। सुखम प्रभाता रजनीयमाशिषः सत्यावभूः पुरयोषितां ध्रुवम् याः सम्प्रविष्टस्य मुखं बृहस्पतेः पास्यन्त्य पांगोत्कलितस्मितासवम्। इस रात्रि के पश्चात का प्रभात काल, जो प्रातः काल है, निश्चित रूप से मथुरा की नारियों के लिए मंगलमय होगा। अब उनकी सारी आशाएं पूरी हो जाएंगी, क्योंकि जैसे ही ब्रजपति उनके नगर में प्रवेश करेंगे, वे उनके मुख की तिरछी चितवन से निकलने वाली हंसी के अमृत का पान कर सकेंगी। तासां मुकुंदो मधु मंजुभाषितैर् गृहीत चित्तः परवान् मनस्व्यपि कथं पुनर्नः प्रतियास्यते अबला ग्राम्याः सलज्जस्मित विभ्रमैर्भ्रमन्। हे गोपियों, यद्यपि हमारा मुकुंद बुद्धिमान तथा अपने माता पिता का अत्यंत आज्ञाकारी है, किंतु एक बार मथुरा की नारियों के मधु सदृश मीठे शब्दों के जादू में आ जाने और उनकी आकर्षक लजीली मुस्कानों से मुग्ध हो जाने पर भला वह हम गंवार जो देहाती अबलाओं के पास फिर कभी क्यों लौटने लगा। अद्य ध्रुवं तत्र दृशो भविष्यते दासार्ह भोजान्धक वृष्णिशात्वताम्
महोत्सवः श्रीरमणं गुणास्पदम् रक्षन्ति ये चाध्वनि देवकी सुतम्। जब दासारह, भोज, अंधक, वृष्णि तथा सात्वत लोग मथुरा में देवकी के पुत्र को देखेंगे तो उनके नेत्रों के लिए महान उत्सव तो होगा ही, साथ ही साथ नगर के मार्ग में यात्रा करते हुए जो लोग उन्हें देखेंगे उनके लिए भी महान उत्सव होगा। अंत तो गत्वा वे लक्ष्मी जी के प्रियतम और समस्त दिव्य गुणों के आगार जो हैं। मैं तद्विधस्या करुणस्य नाम भू अक्रूर इत्ये तदतीव दारुणः यो अशावनाश्वास्य सुदुखितं जनम् प्रियात् प्रियं नेष्यति पारमध्वनः। जो ऐसा निर्दयी कार्य कर रहा हो उसे अक्रूर नहीं कहलाया जाना चाहिए। वह इतना क्रूर है कि ब्रज के दुखी निवासियों को धीरज धराने का प्रयास किए बिना ही वह उन श्री कृष्ण को लिए जा रहा है जो हमारे प्राणों से भी अधिक हमें प्रिय हैं। अनार्द्र धीरेश समास्थितो रथम तमन्वमी च त्वरयन्ति दुर्मदाः गोपा अनोभिः स्थवैरिरूपेक्षितम् दैवं च नोद्य प्रतिकूलमेहते। निष्ठुर श्री कृष्ण पहले ही रथ पर चढ़ चुके हैं और अब ये मूर्ख ग्वाले अपनी बैलगाड़ियों में उनके पीछे पीछे जाने की जल्दी मचा रहे हैं। यहाँ तक कि बड़े बूढ़े भी उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं कह रहे। आज भाग्य हमारे विपरीत कार्य कर रहा है। निवारयामास समुपेत्य माधवम् किं नो करिष्यन् कुलवृद्ध बान्धवा मुकुन्द संगा निमिषार्ध दुस्त्यजाद् दैवेन विध्वंसित दीन चेतसाम्। चलो हम सीधे माधव के पास चलें और उन्हें जाने से रोकें। हमारे परिवार के बड़े बूढ़े तथा अन्य संबंधी जन हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं। अब जबकि भाग्य हमें मुकुंद से विलग कर रहा है, हमारे हृदय पहले से ही दुखित हैं, क्योंकि हम एक पल के एक अंश के लिए भी उनके संग के त्याग को सहन नहीं कर सकती। यस्यानुराग ललित स्मित वल्गुमंत्र लीलावलोक परिरंभण रास गोष्ठाम नीता स्मनः क्षणमिव क्षणदा विनातम गोप्यः कथम नवति तरेम तमो दुरंतम। जब वे हमें रास नृत्य की गोष्ठी में ले आए जहाँ हमने उनकी स्नेहपूर्ण तथा मनोहर मुस्कान, उनकी आह्लादकारी वार्ता, उनकी लीलापूर्ण चितवनों और उनके आलिंगन का आनंद लिया, तब हमने अनेक रात्रियां बिताई जो मात्र एक क्षण के तुल्य लगी। हे गोपियों, तो भला हम उनकी अनुपस्थिति के दुर्लंघ्य अंधकार को कैसे पार कर सकती हैं। यो अहन्नाश्रये ब्रजमनंत सखा परितो गोपैर्विशन खुररजश्छुरितालक श्रका वेणुं क्वणन् स्मित कटाक्ष निरीक्षणेन चित्तं शृणोत्या मुमृतेनु कथम भवेम। हम अनंत के मित्र श्री कृष्ण के बिना भला कैसे जीवित रह सकते हैं। वे शाम को ग्वाल बालों के साथ ब्रज लौटा करते थे तो उनके बाल तथा उनकी माला गायों की खुरों से उड़ती धूल से दूषित हो जाते थे। जब वे बांसुरी बजाते तो वे उनकी हंसीली बांकी चितवन से हमारे मन को मोह लेते थे। श्री शुक उवाच एवं ब्रुवाण विरहातुरा वृषं ब्रजस्त्रियः कृष्ण विषक्तमानसाः विसृज्य लज्जां रुरुदुः स्म सुस्वरं गोविंद दामोदर माधवेति। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इन शब्दों को कहने के बाद ब्रज की
स्त्रियां जो श्री कृष्ण के प्रति इतनी अनुरक्त थी, उनके आसन्न वियोग से अत्यंत क्षुब्ध हो उठी। वे सारी शर्म लाज भूल गई और जोरों से हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव पुकार उठी। स्त्रीणामेवं रुदन्ती न मुदुते सवितर्यथा अक्रूरश्चोदयामास कृतमैत्रादिको रथम्। किंतु गोपियों द्वारा इस प्रकार क्रंदन करते रहने पर भी अक्रूर प्रातःकालीन पूजा और अन्य कार्य समाप्त करके अपना रथ हाँकने लगे। जो इसका तात्पर्य है, थोड़ा सा संवेदनशील है। प्रामाणिकता तो भगवान ही जान सकते हैं या श्रेष्ठ गुरुजन। कुछ वैष्णव आचार्यों के अनुसार श्री कृष्ण को मथुरा ले जाते समय अक्रूर ने गोपियों को सांत्वना न देकर अपराध किया। इसी अपराध के कारण अक्रूर को बाद में जबरन द्वारका छोड़ना पड़ा और स्यमंतक मणि की घटना के समय श्री कृष्ण से विलग होना पड़ा। उस समय अक्रूर को वाराणसी के एक घृणित स्थान में निवास करना पड़ा था। देखने में आया कि माता यशोदा तथा वृंदावन के अन्य निवासी गोपियों की तरह आक्रंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको दृढ़ विश्वास था कि श्री कृष्ण कुछ ही दिनों में लौट आएंगे। जो ब्रज की जो गोपियां हैं, मधुर रस के जो भाव से भावित हैं, उनके अतिरिक्त अन्य इतना अधिक क्रंदन नहीं कर रहे थे। उनको लगता था कि परसों तो आ ही जाएंगे अभी। गोपास्तमन वसस सज्जन्त नंदाद्या सकटस्ततः आदायोपायनं भूरि कुंभान गो रससंभृतान। नंद महाराज को आगे करके ग्वाले अपने अपने छकड़ों में भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे हो लिए। ये लोग अपने साथ राजा के लिए अनेक भेंटें लिए हुए थे, जिनमें घी तथा अन्य दुग्ध उत्पादों से भरे मिट्टी के घड़े सम्मिलित थे। गोप्यश्च दयितं कृष्णम् अनुव्रज्यानुरञ्जिताः प्रत्यादेशं भगवतः कांक्षन्त्याश्चावतस्थिरे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी चितवन से गोपियों को कुछ कुछ ढांढस बंधाया और वे भी कुछ देर तक उनके पीछे पीछे चली। फिर इस आशा से वे बिना हिले डुले खड़ी रही कि वे उन्हें कुछ आदेश देंगे। तास्तथा तप्यतिर्वीक्ष्य स्वप्रस्थाने यदुत्तमः सान्त्वयामस सप्रेमैरायाश्च इति दौत्यकः। जब वे विदा होने लगे तो उन यदुश्रेष्ठ ने देखा कि गोपियां किस प्रकार विलाप कर रही थी। अतः उन्होंने एक दूत भेजकर यह प्रेम पूर्ण आश्वासन भेजा कि मैं वापस आऊंगा, और इस प्रकार उन्हें सांत्वना प्रदान की। यावदालक्ष्यते केतुर्यावद् रेणुरथस्य च अनुप्रस्थापितात्मानो लेख्यानि वोपलक्षिताः। गोपियां अपने अपने मन को श्री कृष्ण के साथ भेजकर किसी चित्र में बनी आकृतियों की भांति निश्चेष्ट खड़ी रही। वे वहां तब तक खड़ी रही जब तक रथ के ऊपर की पताका दिखती रही और जब तक रथ के पहियों से उड़ी हुई धूल उन्हें दिखलाई पड़ती रही। ता निराशा निव वृत्तुर गोविंद विनिवर्तने विशोका अहनि निन्युर गायन्त्यः प्रिय चेष्टितम। तब गोपियां निराश होकर लौट गई। उन्हें इसकी आशा नहीं रही कि गोविंद उनके पास कभी लौटेंगे भी। वे शोकाकुल होकर अपने प्रिय की लीलाओं का कीर्तन करती हुई अपने दिन और रात्रि व्यतीत करने लगी। भगवानपि सम्प्राप्तो रामा अक्रूरयुतो नृपा रथेन वायुवेगेन कालिंदीं मघनासिनीं। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण, भगवान बलराम तथा
अक्रूर सहित उस रथ में वायु जैसी तेजी से यात्रा करते हुए समस्त पापों को विनष्ट करने वाली कालिंदी के तट पर पहुंचे। तत्रोपस्पृश्य पानीयं पीत्वा मृष्टं मणिप्रभं वृक्षशण्डमुपव्रज्य सरामो रथमाविशत्। नदी का मधुर जल चमकीली मणियों से भी अधिक तेजवान था। भगवान श्री कृष्ण ने हरि बोल शुद्धि के लिए जल से मार्जन किया और हाथ में लेकर पिया। तत्पश्चात अपने रथ को एक वृक्ष कुंज के पास मंगाकर बलराम सहित उस पर पुनः सवार हो गए। अक्रूरस्तावो पामंत्र्या निवेश्य च रथोपरि कालिन्द्या हृदमागत्य स्नानं विधिवदाचरत्। अक्रूर ने दोनों भाइयों से रथ पर बैठने के लिए कहा। तत्पश्चात उनसे अनुमति लेकर वे यमुना कुंड में गए और शास्त्रों में निर्दिष्ट विधि के अनुसार स्नान किया। निमज्य तस्मिन् सलिले जपन् ब्रह्म सनातनं तावेव ददृशे अक्रूरो रामकृष्णो समन्वितो। जल में प्रविष्ट होकर वेदों से नित्य मंत्रों का जप करते हुए अक्रूर ने सहसा बलराम और श्री कृष्ण को अपने सम्मुख देखा। तो रथस्थो कथमिह सुतावानकदुन्दुभे तर्हि स्विष्यन्दनिष्णस्त इत्युन्मज्य व्यचष्टसः तत्रापि च यथा पूर्वम् आसीनो पुनरेव सः न्यामज्य दर्शनं यन्मे मृषा किं सलिले तयोः। अक्रूर ने सोचा आनक दुन्दुभि जो वसुदेव जी हैं, आनक दुन्दुभि के दोनों पुत्र जो कि रथ पर बैठे हैं या जल में किस प्रकार खड़े हो सकते हैं। अवश्य इन्होंने रथ छोड़ दिया होगा, किंतु जब वे नदी से निकलकर बाहर आए तो वे दोनों पहले की तरह रथ पर थे। अपने आप यह प्रश्न करते हुए कि क्या जल में मैंने उनका जो दर्शन किया वह भ्रम था। अक्रूर पुनः कुंड में प्रविष्ट हो गए। अक्रूर जी ने जल में भी भगवान कृष्ण और बलराम जी का दर्शन किया। फिर सोचा कि शायद यहाँ आ गए, रथ पर देखता हूँ। तो रथ पर देखा तो रथ पर भी विराजित है। इस प्रकार फिर से उस कुंड में प्रविष्ट हुए। भूयस्तत्रापि सो अद्राक्षी स्तूयमान महेश्वरम सिद्धचारण गंधर्वैर सुरैर नतकंधरे सहस्रशिरसं देवं सहस्रफणमालिनं नीलाम्बरं श्वेतं श्रृंगैः श्वेतमिव स्थितम्। अब अक्रूर ने वहां सर्पराज अनंत शेष को देखा, जिनकी प्रशंसा सिद्ध चारण गंधर्व तथा असुरगण अपना अपना शीश झुकाकर कर रहे थे। अक्रूर ने जिन श्री भगवान को देखा उनके हजारों सिर, हजारों फन तथा हजारों मुकुट थे। उनका नीला वस्त्र तथा कमल नाल के तंतुओं सा श्वेत गौर वर्ण ऐसा लग रहा था मानो अनेक चोटियों वाला श्वेत कैलाश पर्वत हो। जो भगवान अनंत शेष है, जो बलराम जी का उन्होंने वहां पर स्वरूप का दर्शन किया। तस्योत्संगे घनश्यामं पीतकौशेयवाससं पुरुषं चतुर्भुजं शान्तं पद्मपत्रारुणेक्षणं चारुप्रसन्नवदनं चारुहासनिरीक्षणं शुभ्रून्नसं चारुकर्णं सुकपोलारुणाधरं प्रलम्बपीवरभुजं तुंगां स्वरस्थलश्रियं कम्बुकंठं निम्ननाभिं वलिमत्पल्लवोदरम्। तब अक्रूर ने पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर को भगवान अनंत शेष की गोद में शांति पूर्वक शयन करते देखा। उन परम पुरुष का रंग गहरे नीले बादल के समान था। वे पीतांबर पहने थे, उनकी 4 भुजाएं थी और उनकी आंखें लाल कमल की पंखुड़ियों जैसी थी। उनका मुखार बिंद आकर्षक एवं हंसी से युक्त होने से प्रसन्न लग रहा था। उनकी चितवन मोहक थी, भौहें सुंदर थी, नाक उठी हुई
और कान सुडौल तथा गाल सुंदर और होंठ जो अधर हैं वे लाल लाल थे। श्री भगवान के चौड़े कंधे तथा विशाल वक्षस्थल सुंदर लग रहे थे। उनकी भुजाएं लंबी तथा बलिष्ठ थी। उनकी गर्दन शंख जैसी, नाभि गहरी और उनके पेट में वट वृक्ष के पत्तों जैसी रेखाएं थी। बृहत् कटि तत्श्रोणी करभोरुद्वयान्वितं चारुजानुयुगं चारु जङ्घायुगल संयुतं तुङ्गगुल्फारुण नख व्रात दीधीतिभिर्वृतं नवाङ्गुल्यगुष्ठदलैर्विलसत् पादपङ्कजम्। उनकी कमर तथा नितंब विशाल थे, जांघें हाथी की सूंड जैसी तथा घुटने और राने सुगठित थे। उनके उठे हुए टखनों से उनके फूलों की पंखुड़ियों जैसी पांव की उंगलियों के नाखूनों से निकलने वाला चमकीला तेज परावर्तित होकर उनके चरण कमलों को सुंदर बना रहा था। सुमहार मणिव्रात किरीट कट गदः कटिसूत्र ब्रह्मसूत्र हार नूपुर कुण्डलः विराजमानं पद्मकरं शङ्खचक्र गदाधरं श्रीवत्स वक्षसं भ्राजत् कौस्तुभं वनमालिनम्। अनेक बहुमूल्य मणियों से युक्त मुकुट, कड़े तथा बाजूबंदों से सुशोभित तथा करधनी जनेऊ, गले का हार, नूपुर तथा कुंडल धारण किए श्री भगवान चमचमाते तेज से युक्त थे। वे एक हाथ में कमल का फूल लिए और अन्य हाथों में शंख चक्र तथा गदा धारण किए थे। उनके वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह, दैदीप्यमान कौस्तुभ मणि तथा फूलों की माला शोभायमान थी। सुनंद नंद प्रमुखैः पर्षद सनकादिभिः सुरेशैर ब्रह्म रुद्राद्य नवाभिश्च द्विजोत्तमैः प्रह्लाद नारद वसु प्रमुखैर भागवतोत्तमैः स्तूयमानं पृथग् भावैर्वचोभिर्मलात्मभिः श्रिया पुष्टया गिरा कान्त्या कीर्त्या तुष्ट येलयोर्जया विद्यया शक्त्या मायया च निषेवितम्। श्री भगवान के चारों ओर घेरा बनाकर पूजा करने वालों में नंद, सुनंद और उनके अन्य जो निजी पार्षद, सनक तथा अन्य कुमारगण जो चारों कुमार हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ब्रह्मा जी, रुद्र तथा अन्य प्रमुख देवता, 9 मुख्य ब्राह्मण तथा प्रहलाद, नारद, उपरिचर, वसु इत्यादि महान भक्त थे। इनमें से प्रत्येक महापुरुष अपने अपने विशिष्ट भाव में श्री भगवान की प्रशंसा में पवित्र शब्दोच्चार करके पूजा कर रहा था। यही नहीं, श्री भगवान की सेवा में उनकी मुख्य अंतरंगी शक्तियों श्री पुष्टि, गिर, कांति, कीर्ति, तुष्टि, इला तथा ऊर्जा के साथ साथ भौतिक शक्तियां, विद्या, अविद्या, माया तथा उनकी अंतरंगी आह्लादिनी शक्ति जुटी हुई थी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का रेफरेंस देकर कहा गया कि जो भगवान की जो शक्तियां हैं, जिनके हमने नाम सुने, जो श्री हैं वो धन की शक्ति है, पुष्टि बल की, गिर ज्ञान की, कांति सौंदर्य की, कीर्ति यश की और तुष्टि त्याग की शक्ति है। और यही भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं और एकमात्र भगवान के पास ही असीमित मात्रा में है। इला उनकी भू शक्ति है जो संधिनी भी कहलाती है। ऊर्जा उनकी अंतरंगी शक्ति है जिससे लीलाएं संपन्न होती हैं और यही विस्तार करके इस जगत में तुलसी का पौधा बनती हैं। विद्या तथा अविद्या बहिरंगा शक्तियां हैं जो जीवों को क्रमशः मुक्ति तथा बंधन प्रदान करने वाली हैं।
शक्ति उनकी आह्लादिनी शक्ति है और माया वह अंतरंगी शक्ति है जो विद्या तथा अविद्या का आधार है। विलोक्याशु भृशं भक्त्या परमया युतः हृष्यत् नूरुहो भाव परिक्लिन्नात्मलोचनः। गिरा गदगद यास्तौषीत् सत्त्वमाल लम्ब्य सात्वतः प्रणम्य मूर्धना वहितः कृतांजलि पुटासनः। जो ही महाभागवत अक्रूर ने यह दृश्य देखा वे अत्यंत प्रसन्न हो उठे और उनमें दिव्य शक्ति जाग उठी। तीव्र आनंद से उन्हें रोमांच हो आया और नेत्रों से अश्रु बह चले जिससे उनका सारा शरीर भीग गया। किसी तरह अपने आप को संभालते हुए अक्रूर ने पृथ्वी पर अपना सिर झुकाया। तत्पश्चात सम्मान में अपने हाथ जोड़े और भाव विभोर वाणी से अत्यंत मंद स्वर में ध्यान पूर्वक श्री भगवान की स्तुति करने लगे। और जो हमारा ये 39वां अध्याय 10वें स्कंद का ये यहीं पर ही संपूर्ण हुआ। आज की चर्चा को हम यहीं पे ही विराम देंगे, आगे कल श्रवण करेंगे।